कैमरा हमारे लगा लो इधर ले आओ कुर्सी थोड़ा लाइन में लगा लो ऐसे इधर बैठो इधर आ जाओ पीछे लुक के मत बैठो आयु फेर से लगा लो साइड में रह जाता है बिल्कुल साइड में रह जाए नीचे बस अरे मम्मा आ ना आओ नहीं अब आओ बस मारा गया ना गोल भी गोल नहीं का स्वागत करो नहीं फेस्टिवल फूल सब पे डालो मेरे अकेले भी मत डालो समाज के सब लोग आए ये एक बात होती है माला सबको पहना सबको बना दो आप सबको वही मान का स्वागत सबको हुआ हाँ नीचे बैठ जाओ सब नीचे बैठ जाओ नीचे बैठ जाओ नीचे बैठ जाओ आप लोग इधर आ जाओ भाई इधर बैठो हाँ साहब बैठ जाओ सामने बैठ जाओ मोबाइल वाला पाँच पर जाओ उसी और बोले नहीं थोड़ा हाँ अभी मेरा एक निवेदन है आपसे क्योंकि क्या यहाँ की घटना है क्या परेशानी है क्या लफड़ा है वो आप लेना है फोन वालों नहीं जो भी बताने वाले इधर से थोड़ा जोर से बोलो 29-30 साल का पुराना हमारे दादाजी का कब्जा है। कब्जा करवाया सरपंच साहब ने। सरपंच था हरजी जी गुजर इसकी बाड़ा था इसी लिखी में हमारा दादाजी यहाँ गांव में रहता था। झाड़ू झप्पू का काम करता था, धरती फलों का काम करता था, खड़ी झींगा बेचते थे। वो सरपंच ने हमारे दादाजी को वो ये बाड़ा, एक हमारी बुआ जी थी इसको भी ये बाड़ा, एक बेटा दो बाड़ा संभाला है। एक बेटा तो हमारे दादाजी को संभाला है, एक बुआ जी को संभाला दिया था। 30 साल में मेरे कब्जा था। 20 साल से मेरे 50 चक्कर फाटे के
20 चक्कर गिट्टी के, 5-7 चक्कर रेत के पड़े हुए थे। यहाँ 2 मकानों की नींव भी बुझी हुई है। जैसे में कोई मुसीबत आ गई, हमारे फूफा जी यहीं रहता था, कम से कम काफी समय से रहा था। इसकी फूफा जी की माँ को गए तो ये अकेला था, इसलिए वो डेरा उठा के हमारे गांव चिकरानी आ गए थे। वहाँ आके वो बाड़ा का हम बाढ़ चोड़ कर रहे हैं, यहाँ आ रहे हैं, खड़ी हड़ी बेच रहे हैं, देखभाल कर रहे हैं। वो लोग ये भाई ने, क्या नाम है भाई का, अन्य दिनेश धोबी ने 1 साल पहले मेरे पिताजी के पास हमारे गांव पे आया, घर पर आया। इसने बोला मामा जी ये मेरे गांव के ही है गाने। वो इसने बोला मामा जी ये बाड़ा तुम्हारा मेरे को दे दे, हमारे को दे दो, 50,000 रुपए तुम ले लो। मेरे बाप ने मना कर दिया कि भाई मेरे को 50,000 लेना नहीं है, मेरा बाप का बाड़ा है, मेरे बुजुर्ग का बाड़ा है, मैं बेचूंगा नहीं इस बाड़ों को। मेरे खानदानी गांव है, 30 साल का गांव है। ऐसे करके जय श्री राम कम से कम 30-40 लेबर लगा के, मिस्त्री लेबर, जब मैं इसका वीडियो भी बनाया वो इस लेबर का, मिस्त्रियों का 50-60 जना करीब मैंने आया, तो हमारे को धक्का दुम्मी देके ये धोबी समाज के बाहर निकाल दिए। हम 2-3 जने आए थे। तुम्हारे यहाँ क्या है, मैं तुम्हारे को जानते नहीं हूँ, ऐसा लफड़ा। इस बाड़े का मेरे के वो अर्जी गुजर सरपंच का सर्टिफिकेट, एक स्टाम्प भी लिखा हुआ मेरे, पुराना 20 रुपए स्टाम्प वो लिख के दिया है, इसका ही बाड़ा था। तो इसलिए मैं यहाँ आए, ये लोग माने नहीं है, ये इको में ये 5-7 धोबी समाज का है, हमारे को धक्का दुम देके इस गुआड़ी से बाहर निकाल दिया गया। हम यहाँ से वहाँ गए थाने में रिपोर्ट लिखाई हो, तल संक्रांत के दिन, त्योहार के दिन मैं थाने में रिपोर्ट लिखा के थाने में गए। थानेदार को मैंने बोला साहब ये रिपोर्ट है हमारे बाड़ी का कब्जा। थानेदार ने मना कर दिया, थानेदार ने मना कर दिया कि हम तुम्हारी रिपोर्ट नहीं लेंगे, नहीं तुम्हारी केस करेंगे। सब तुम थानेदार ने ये किया, तुम वहीं जाओ, तुम लड़ोगे, तुम्हारे को मारेगा, जब हम आएंगे रिपोर्ट लगा देंगे, जब लगा लेना। ये ऐसे तो थानेदार ने बोला, मतलब ऐसे। फिर 1 घंटा मेरे को बाहर निकलता वो रो गया, भैया मैं आ रहा हूँ, 1 घंटा रुकना। फिर वापिस आया, वो इसने कोई दूसरे संतरी को बोला 10,000 रुपए मेरे को दे दे, तो वो साइड को मैं हम बंद करा दूंगी। तो साहब मेरे पास 10,000 रुपए नहीं है, मैं कहाँ से साइड बंद कराऊंगी। तो ये मेरे फूफा जी ने वो कागज को बताया इसको, थानेदार को, एंड सब कुछ किया। तो बुजुर्ग आदमी को ये धोबी समाज ने एंड साहब ने ये किया कि ये बुढ़ा तेरे के ये कागज को तुम्हारी गांड में डाल ले। जय श्री राम वैसे दाखिल के थानेदार से भी हमारे को धक्का मार के बाहर निकाल दिया। तो मैं दिनेश जी की तो दिनेश को नाम लियो, मैं दिनेश को नाम लियो, दिनेश को नाम पूरी समाज का नाम लेना, मैंने एक समाज को टारगेट नहीं किया। पूरी समाज आप उसका नाम लो। तो दिनेश को नाम ले रहा हूँ, दिनेश को नाम ले रहा हूँ। समझ गया हम आपकी बात। बिराजो ऐसे करके तो हम कल भी गए वहाँ, तो हमारी कोई दाद नहीं देता, नहीं वो रिपोर्ट लेने को तैयार है, यहाँ मानते नहीं, यहाँ आते तो ये बोल रहे जो बाबूजी कहते कि यहाँ क्या है, यहाँ बाहर जाओ, वहाँ जाओ, थाने में जाओ, वहाँ करो फैसला, यहाँ तुम्हारी क्या है, हम क्या मस्करी को रोको तो कोई नहीं रुकेगा यहाँ। तो हम 2-3 आदमी थे, यहाँ पब्लिक थी, 40-50 जने थे, तो हमको धक्का बाहर निकाल के यहाँ से निकाल दिया। फिर आपको मैं अध्यक्ष है हमारे समाज कालबेलिया समाज का, सुपेरा समाज का अध्यक्ष है रतन जी, ये आसीन करेड़ा का। तो मैं आपसे कॉन्टेक्ट किया, नंबर आपसे लेके, भाई हम गमूनती जाती है, हम आपको डरा के ये गांव वालों ने 30 साल का कब्जा को छुटवा रहा है, ऐसे आरोप जमा रहा। सरपंच साहब के पास गए, सरपंच साहब ने भी मना कर दिया, तुम तो यहाँ रहते ही नहीं हो, तुम्हारे कब्जे से है, तुम रहते ही नहीं हो, तो मैं गांव से विरोधी घोड़ी लूंगा तुम्हारे बाड़े के लिए, ऐसे मना करके वो भी हमारे को मना करके बाहर निकाल दिया था। ये प्रॉब्लम है। अभी आपकी तरफ से कुछ कहना चाहते हैं? इस समस्या को काटो कर समाज के भी हो तो बोल सकते हैं, तो बात कोई हो तो बात कर सकते हैं।
पहली बात तो भाई ने बोला, आपको कहा, आपको मालूम पड़ा। देखो पूरी धोबी समाज एक भी धोबी इसके साथ में नहीं है कोई? बोलो आपको पता है क्या कोई है? भैया तुम दूर से मत बोलो। अच्छा ये बात है तो मतलब यह तो बाला को विवाद है, इसका विवाद उसने कैसे किया और क्यों किया, ये बात जय श्री राम। और भी गांव वाले हैं, अलग अलग कास्ट के हैं, उनसे पूछ लो। और आगे क्या होता आप प्रशासन से काम। नहीं आप तो चलो गाँव वालों से बात कर रहे हैं, आपके इनके बारे में खैर एक पर्टिकुलर जो आपने बात की उसके लिए सही एक आदमी एक कास्टलीय समाज है, तो आप केवल एक आदमी को बात करो ना, तो आप पूरी समाज का नाम दे सकते हो। हाँ जैसे आपने कहा ना कि धोबी समाज सुनो मैं जो आप कह रहे उसी की बात कर रहा हूँ। भैया ने अभी जो नाम लिया ना धोबी समाज का, तो एक आदमी गलत हो सकता है मगर पूरा समाज नहीं होता। वो बात तो हम आपको बता रहे हैं सही है। आप तो वो बात तो खैर आप कहते हैं मैंने भी इनको टोक। आप तो ये बताएं कि क्या इनकी तरफ से इन्होंने पक्ष रखा? मुझे पता है वो वक्त यहाँ नहीं है जिसने कब्जा किया नहीं किया, वो रखा पर थोड़ा कुछ जानते क्यों आप पड़ोसी हो। तो मैं कल बात यही उठती है ना, कोई समाज के नेताजी आए तो हमें भी सुन लेते, समझ में आई ना। वो तो वो नहीं आप कुछ कहना नहीं, आप कुछ जोरामर्दी से नहीं कहना चाह रहे, आप कुछ कहना चाहते हो क्या इसमें? नहीं इसमें हम क्यों कहेंगे? चलो ठीक, अब बिराज अभी बैठ भाई इसके अंदर अभी बैठ गए आप। पता ही नहीं है सुनो जब हम क्या बोले। अरे सुनो जब आपको नहीं है तो बैठो ना, आप जब बात ही खत्म होगी ना बैठ जाओ। अभी आप बंद हो जाओ। आपको महिला वगैरह कोई बात कुछ कहना? इधर दादी काल पे जो घर हो गया था काल पे जा हो दे वो तो बहुत कम रो समाज है कारा कया वो क्यों बोल जमीन के दी वो बोल हां उस पर भी था उठो हटा आप एक खड़ी हो जा। हमारे लोग कभी कभी जमीनें बेच भी देते हैं, दूसरी बात कहता हूँ इस चीज को भी क्लियर कर दिया। एक जना बोलो तो एक एक बोलो। हमारा पिताजी का जो भाड़ा था वो हमारे पास वो है। आप इधर देखो ढेर लग रहा है, वो है हमारा। ठीक है मेरे पेड़ टुकड़े भी है इधर अंदर। इसके अंदर हमारे को हम रहने के लिए जब इधर आए तो बोला तेरा पास क्या तेरा बाप का भाड़ा थोड़ी बहन से भौजा साला को यहाँ पीट के मारूंगा। और पहले भी एक दो बार आए तो पहले भी तुम्हारे को भगा दिया और अब वापिस आ गया ना तुम्हारा हाथ पाँव तोड़ दूंगा। गाँव के अंदर भी नजर आ गया तो। और ये देख तेरा बाप का हाथ का लिखा हुआ है। तो मैंने बोला बाप का हाथ का लिखा हुआ है तो मेरे को तो दे। वो दिखा के और डरा धमका के मेरे को ठीक है अंदर वहाँ पे ये एक तो पैसा दिए बेटे सामने साथ में 7:30 में हाँ ये था साथ में ठीक है। इसके साथ में अभी 2 नहीं आ रहे मेरे बोला देख बेटा तेरा कुछ नहीं बाप का तेरा कोई हक नहीं है बेटा तू आया जैसे चल जाए यहाँ से। मैंने बोला भाई साहब मैं चल जाऊंगा। 30-35 साल से मैं आज गांव में वापिस आया। आज गांव वाले मेरे को भगा रहे हैं मेरी बात का हक पे तो मैं कौन सा हक पे जाकर लड़ूंगा खा क्या करूंगा। तो बोले तेरी जब झुक्की डालते हैं तुम तो तुम्हारा वहीं कब्जा हो जाता है। अरे हम तो झुक्की डाले ही हम तो हमारा कब्जा नहीं हमारा तो मकान था यहाँ पर। पूरा गांव वाला जानता है हमारे को भी जानता है नहीं होगा तो मकान तो हो कच्चा मकान था। आप बोला ना आप भी तो हमारे यहाँ मकान था यहाँ पे हमारा सोमनाथ मेरी बात अब जाओ भाई इसी तरह धमका के मेरे को बोले के भग जा यहाँ से तेरे को 10-5 हजार रुपये देता हूँ भग जा मेरे दे दो बाबूजी जो दे चाहिए तेरे को लिख के तो देना पड़ेगा। छोटा मोटा बाकी तो वापिस फट जाएगा घूमने लिख के देगा।